हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. सो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हम देख रहे थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैंने क्या बताया कि जो उसका मैट्रिक्स होता है वो आपका लूज टाइप का होगा, है ना, जेली लाइक होगा। डेंस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मेनली जैसे हमारे टेंडेंस और लिगामेंट्स आ जाएंगे। इसमें क्या होंगे, जो आपका मैट्रिक्स होगा वो सॉलिड सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कैसे होंगे, इनके अंदर फर्दर डिवीजन होगा जिसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आएगा, ठीक है, जिसमें हम फर्दर बोन्स एंड ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें क्या पढ़ना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी फर्दर डिवीजन होगा, एडियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा इनके अंदर हमें टेंडेंस एंड लिगामेंट्स को पढ़ना है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कैसे होंगे, इनके अंदर दो आ जाएंगे। पहला तो होगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल है इसके अंदर होगा बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड टिश्यू के अंदर पढ़ना है ब्लड एंड लिम्फ। इतने डिविजन्स को हमें स्टडी करना है। एरियोलर टिश्यूज के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, याद है आप लोगों को क्या बताया था मैंने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में? नो मैम। एक सेकेंड, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट। ओके, सो एरियोलर टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जो आप आगे की हमारी स्किन देख पा रहे हो, सपोज आपका हैंड है, उसके नीचे मसल्स हैं, ठीक है, स्किन के नीचे मसल्स हैं, तो उसके बीच में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो आपकी स्किन है और मसल्स है उनको भी तो जोड़ कर रखने का काम कोई कर रहा है ना, तो वो कौन कर रहा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो, स्किन एंड मसल्स के बीच में। और जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड कैरी होता है ऑल ओवर द बॉडी, है ना। नर्व्स होते हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन कैरी होता है, तो उन सबको भी अराउंड करके रखता है कौन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हमारे बोन्स में जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो के अंदर भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो सेल्स को एक तरीके से बाइंड करके रखने का काम करते हैं, ठीक है। एंड जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं आपके, लाइक किडनी है, हार्ट है, लिवर है ना, इन सब ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, तो जितने भी हॉलो स्पेसेस दिखेंगे आपको ऑर्गन्स के बीच में, वहां पे भी कौन होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है लूज काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, इनके अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो जेली लाइक होती है, लूज टाइप होती है, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब इनके फंक्शंस क्या हो जाएंगे कि इट एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू, मतलब कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बांध के रख रहे हैं, है ना, ताकि ऑर्गन्स अपने प्लेस पे रहे। नहीं तो अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स डिस्प्लेस हो जाएंगे। हम लोग इतना मूव करते हैं, रनिंग करते हैं, फिर भी हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से रहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ही रहते हैं, और वो भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं,
स्पेसेस में होते हैं उनकी वजह से होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग। ये शायद मैंने आप लोग को नोट डाउन कराया था, आप लोग एक बार अपना चेक करो फिर मुझे बताना, या तो मैं लास्ट क्लास का चेक कर लेती हूँ। लास्ट क्लास में चलो नहीं बताया तो कोई नहीं, आज फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कैसा होता है, लूज टाइप का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके अंदर सेल्स होंगे प्लस लूज जेल लाइक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, around blood vessels and nerves। ब्लड वेसल्स आप जान रहे हो ना, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं ना, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। आर्टरीज क्या करती है, जो आपकी ऑक्सीजन रिच ब्लड होती है उसको कैरी करती है, क्लियर है। एंड वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। और जो आर्टरीज और कैपिलरीज जहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे एक्सचेंज होगा गैसेस का, वहाँ उस चीज को हम क्या क्या कहेंगे, कैपिलरीज। तो वो सारी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, क्लियर है सभी को। Yes, ma'am. एंड नर्व्स क्या होता है आप लोग जानते हो, ठीक है। और तीसरी चीज कहाँ प्रेजेंस हो सकती है, इन बोन मैरो एंड इन स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स। उनके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, सपोर्ट। मैम ये जो लास्ट पॉइंट है मैम, इन स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, मैं मतलब नहीं समझ में आया, मतलब अंदर में कहाँ पर रहता है मतलब वो? स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स का मतलब देखो, जैसे कि सपोज आपका आप इमेजिन करो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनी है, लिवर है, हार्ट है ना। तो उनके ऊपर बहुत सारे लेयरिंग होती है। जब आप एक एक ऑर्गन्स को स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि इनके ऊपर बहुत सारी लेयरिंग होती है, ठीक है। और कहीं कहीं तो मतलब बोन्स का भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका लिवर है सपोज, इस तरीके से आपके लिवर सेल्स लिवर होती है, ठीक है। सॉरी, लंग्स होता है, लंग्स के ऊपर भी इस तरीके से आप देखोगे आपको बोन्स के स्ट्रक्चर होते हैं। आप डायग्राम देखोगे तो देखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे स्पेसेस होते हैं ना जिससे ये जुड़े होते हैं। अब बोन्स इससे जुड़ा हुआ है हमारे लंग्स से, तो उनके बीच में भी स्पेस है, ऑर्गन्स के बीच में, है ना। तो अगर बीच में स्पेस रहेगा तो वहां पे क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो उसको जोड़ कर रखने का काम कर रहे हैं। अब समझो कि एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं। अगर सीमेंट क्या करते हैं, सीमेंट हर ईंटों को जोड़ कर रखने का काम करते हैं ना, तभी तो वो एक स्ट्रक्चर में खड़ा है। उसी तरीके से यस मैम। सेम कनेक्टिव टिश्यू का काम है कि वो भी एक एज ए सीमेंटिंग मटेरियल काम कर रहा है, एक दूसरे को चिपका कर रखते हैं ताकि वो एक प्रॉपर पोजीशन पे स्टे कर सके, ठीक है। ओके मैम। प्रोवाइड सपोर्ट एंड पैकेजिंग
देखो बॉडी कैविटी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कैविटीज को स्टडी किया था। जैसे एब्डोमिनल कैविटी स्टडी की थी, है ना, पेरिटोनियल कैविटी स्टडी की थी, याद है आप लोग को? तो उन बॉडी कैविटीज के स्पेस में भी प्रेजेंट होता है। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि सपोज ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये आपके सबसे ऊपर की कवरिंग है टिश्यूज की, एपिडर्मल टिश्यू है, ठीक है, एपिडर्मिस सबसे ऊपर जो होती है, एपिडर्मिस होती है हमारी स्किन में, है ना, एपिडर्मिस होती है। ये इट एक्ट्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज आफ्टर इंजरी। कैसे रिपेयर करते हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में क्या होता है हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि स्किन और मसल्स के बीच में क्या होगा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा। Dermis. तो हाँ डर्मिस है, डर्मिस ये जो है हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे। सेल्स कौन से होंगे हमारे, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, जो भी इम्यून सेल्स हैं वो, है ना। तो यहाँ से सपोज कोई पैथोजन एंटर किया, कोई भी पैथोजन, पैथोजन कुछ भी हो सकता है, आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे ही कोई भी पैथोजन एंटर करेगा तो ये जो सेल्स हैं इस पैथोजन पे आकर क्या करेंगे, सारे एक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका समझो फर्स्ट लेयर ऑफ इम्यून डिफेंस है। मतलब जब भी कोई वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो फर्स्ट लेयर ऑफ इम्यून डिफेंस काम करना स्टार्ट कर देगा और वो उस चीज को पहले किल करेगा, ठीक है। या फिर आपको अगर कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उसकी वजह से आपका टिश्यू डैमेज हो जाता है, अगर स्किन कट जाती है तो वहां पे फिर फर्स्ट लेयर ऑफ इम्यून डिफेंस काम करेगा और उस चीज को यहाँ पे ट्रीट कर देंगे, है ना। अगर पॉसिबल है तो ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाएंगी। तो एक कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रही है, हमारी इंजरी को रिपेयर करने का काम कर रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, ये क्या करती है, फिक्स करके रखती है। इट फिक्सेस स्किन टू अंडरलाइन मसल्स। स्किन को मसल से जोड़ने का काम कौन करेंगी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेकंड है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी एडिपोज बाकी रह गया इसमें, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं एडिपोज सेल्स, एडिपोज जब भी नाम आए आप Ma'am, हमेशा can you याद रखना। repeat what you told? हाँ क्या बोल रहे हो, आप रिपीट कर सकती है, क्या बोली आप? मैं आपको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा रही हूँ। जब भी एडिपोज टर्म आएगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए फैट टिश्यूज, फैट सेल्स, Okay, ma'am. क्लियर है। जब भी आप सपोज आपने खाना खाया, जब खाना खाओगे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जब आपका खाना ब्रेक डाउन होगा आपकी बॉडी में जाके तो हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे टूटकर, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, बहुत सारे विटामिन मिलेंगे, है ना। तो जब आपकी बॉडी काम कर रही है तो ये सारी चीजें यूज होंगी, ठीक है। प्रोटीन फंक्शन में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट हेल्प करेगा, फैट हेल्प करेगा। बट अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, बहुत फैटी चीजें खा ली है, जितना आपकी बॉडी काम नहीं कर पाई, तो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई है आपके पास, ठीक है, तो वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएंगी, बोन एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा फैट्स जो देखते हो ना, अगर आप ज्यादा फैटी चीजें खा लेते हो, ज्यादा फास्ट फूड खाते हो तो क्या होने लगता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है, तो वो सारे Yes, एडिपोज ma'am. टिश्यूज में स्टोर होने लगेंगे, ठीक है। तो ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं।
स्पेशल सेल से बने होते हैं ये। कौन कौन से होते हैं? एडिपोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। इनमें क्या होगा? These cells will contain large fat droplets. This adipose tissue is also found below skin. कहाँ प्रेजेंट होगा? जहाँ पे एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वहीं पे होंगे, ठीक है। फैट टिश्यूज जो एडिपोज टिश्यूज है वो भी हमारे स्किन के नीचे ही जस्ट प्रेजेंट होंगे। एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि दिस प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। हम इतनी बार गिरते रहते हैं ना, इतनी चोटें लगती रहती है हमें, कितने तरीके के मैकेनिकल जर्क्स हमें लग सकते हैं, बट हर बार नहीं लगते। छोटी मोटी चोटें हमें नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज ऑलरेडी इतने थिक लेयर में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, फिर वो हमें वो उस शॉक को हमारे बॉडी के अंदर तक आने नहीं देते, ठीक है। वो उसे बाहर ही रोक देते हैं। सेकेंड इसका फंक्शन होता है फैट रिजर्व करके रखना, फैट रिजर्वेशन। थर्ड वन इज इट एक्ट्स एज insulator, act as an insulator। insulator क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब पुअर कंडक्शन ऑफ हीट, है ना। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पुअर कंडक्शन ऑफ हीट होती है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही? हम अब आ रहा है। आ रही है ना, ठीक है। देखो इंसुलेटर की तरह काम करता है, कहने का मतलब क्या होगा? सपोज आपने पोलर बेयर को देखा होगा। पोलर बेयर कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, बहुत ही फ्लफी होते हैं पोलर बेयर्स, है ना। और क्या होता है? वो ठंडी वाली जगह में पाए जाते हैं जहाँ पे आइस होता है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है? बहुत ही थिक लेयर ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनके स्किन में। तो वो क्या करेंगे? वो उनकी बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देंगे, ठीक है। मतलब हीट लॉस क्या होगा? बहुत ही कम होगा। उनकी बॉडी में हीट को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू करेगा। या फिर जो लोग मोटे होते हैं उन लोग की बॉडी से भी हीट जो होता है वो जल्दी नहीं निकल पाते, इसलिए उनको ठंडी में आप देखते हो कि जो पतले लोग होंगे उनको ठंडी थोड़ी ज्यादा लगती है एंड मोटे लोग को ठंडी थोड़ी कम लगती है ना। और पोलर बेयर का भी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो कि पोलर बेयर जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं कि उनको वो ठंडी एरिया में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होगा? एक थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू होते हैं जो क्या करेंगे? हीट लॉस को प्रिवेंट करेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। थर्ड हमारा हमें पढ़ना है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं? फाइब्रस टाइप के होंगे। आप जैसे नाम से ही समझ पा रहे हो डेंस है, मतलब कि इनमें जो सेल्स होंगे, जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स होंगे एंड फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे? बहुत ही डेंसली पैक्ड होंगे ना। उनके बीच में स्पेसेस जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। इट इज
इसके दो टाइप हमने मैंने बताया आप लोग को क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स। इससे क्वेश्चन हमेशा आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, कि टेंडन किसे किसे कनेक्ट करता है, लिगामेंट किसे किसे कनेक्ट करता है। सो आप हमेशा याद रखना MTB। टेंडन्स किसे कनेक्ट करेगा, इट विल कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, ठीक है। आप अपना हाथ इमेजिन करो, जो आपका शोल्डर पोर्शन है, शोल्डर पोर्शन पे आपके टेंडन्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो शोल्डर्स में हमारे मसल्स हैं एंड बोन्स है, उसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा टेंडन कर रहा है, ठीक है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। आप देख पा रहे हो शोल्डर को आप इतना मूव नहीं कर पाओगे, है ना। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स हमारे बोन टू बोन कनेक्शन करते हैं, ठीक है, बोन टू बोन। टेंडेंस कैसा हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू होगा। फाइब्रस टिश्यू में भी कौन सा फाइबर होगा, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कोलाजन फाइबर से बना होगा। हमने दो फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, कोलाजन और इलास्टिन फाइबर। तो ये कोलाजन फाइबर से बना होगा। कोलाजन फाइबर्स कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। ये पॉइंट याद रखना आप लोग। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। बट स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। लिगामेंट्स में क्या होगा, लिगामेंट्स विल कनेक्ट बोन टू बोन एंड इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, टेंडन से कम होगी, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। इनमें कौन से फाइबर्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे। इलास्टिक फाइबर्स कौन से कलर के होते हैं, येलो कलर के, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, टेंडन्स और लिगामेंट्स। नाउ में क्या पढ़ना है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज। इसके अंदर हमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ना है, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर क्या क्या बताया मैंने, बोन एंड कार्टिलेज, है ना। फोर्थ टाइप है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहला तो हमें पढ़ना है बोन, सेकंड वन इज कार्टिलेज। क्या डिफरेंस होता है बोन और कार्टिलेज में, पता है आप लोगों को, बोन कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, बोलो। नो मैम। ओके शैली, अभी आवाज आ रही है आपको, यस मैम। हाँ कहाँ चले गए थे बच्चे आप, मैं तो क्लास में ही हूँ। ओके। बट होस्ट ट्रांसफर करने को मैं कह रही थी ना, तब आवाज नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं। देखो जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स तो हमारे ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट है ना। हमारे हेड रीजन में भी है, नोज में भी है। अब तक जो इंटरनली जो आप शेप मिल रहा है एक बॉडी को हमारा, वो किसकी वजह से मिल रहा है, बोन की वजह से मिल रहा है, ठीक है। और कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो सॉफ्ट वाले बोन्स होते हैं हमारे, सॉफ्ट टिश्यूज आप देख सकते हो, जैसे कि ईयर पिंडे में हो गए, ठीक है। ईयर्स में आप टच करके देखो, बहुत ही सॉफ्ट बोन्स प्रेजेंट है।
आपके नोज में जो देखो, नोज में बीच में एक पार्टीशन है ना, जो आपके दोनों नॉस्ट्रल्स को अलग अलग कर रहे हैं बीच में, ठीक है, सेप्टा बोलते हैं इसे। ये भी जो है आपका वो कार्टिलेज का बना हुआ है। फिर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं कुछ, जैसे कि हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, विंड पाइप जो होती है ट्रैकिया, वो भी हमारी कार्टिलेज की बनी होती है। तो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, हमारे कार्टिलेज होते हैं, और जो हार्ड वाले होते हैं वो बोन्स होते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम देख लेते हैं बोन। बोन की मैट्रिक्स कैसी होगी? सॉलिड होगी, है ना। मैट्रिक्स जो होगी वो एक सर्कुलर फॉर्म में रहेंगी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसका भी डायग्राम देखेंगे हम किस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में रहेंगी। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि दे प्रोवाइड शेप एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी। क्या कर रहे हैं बोन्स? एक शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पूरी बॉडी को हमारा एक शेप दे रहे हैं। इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है आपकी बॉडी में, जैसे कि ब्रेन हो गए, ठीक है, लंग्स हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है बोन, है ना। इन सारे ऑर्गन्स के चारों तरफ क्या है, बोन्स की कवरिंग है, ठीक है, तो उसकी वजह से इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है। बोन्स के अंदर क्या होते हैं? बोन मैरो होता है। बोन मैरो में क्या होता है पता है? बोन मैरो में आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो भी आपकी आरबीसीज है ना, रेड ब्लड सेल्स, वो कहाँ पे बनती हैं? बोन मैरो के अंदर ही बनती हैं। एंड बोन मैरो में स्टेम सेल्स भी होते हैं। स्टेम सेल्स आपको पता है क्या होता है? सुना होगा आजकल आप लोगों ने, बहुत ज्यादा स्टेम सेल प्रिजर्वेशन चलता है, ठीक है। जब बेबीज पैदा होते हैं तो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कराया जाता है। तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम कोई भी सेल्स को बना सकते हैं इन फ्यूचर। स्टेम सेल्स की हेल्प से मतलब हम बॉडी का कोई भी सेल बना सकते हैं एक्सेप्ट ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स को छोड़ के आप बॉडी का कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन बनाना चाहो लेबोरेटरी में, तो वो हम स्टेम सेल से बना सकते हैं। बट अभी इसके ऊपर बहुत स्टडी चल रही है ना। अभी इतनी ज्यादा स्टडी हुई नहीं है, अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो इतना ज्यादा ऑपरेशनल नहीं है ये, बट धीरे 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 इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो वो स्टेम सेल्स कहाँ पाए जाएंगे? हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं, ठीक है। जो बोन की हार्डनेस होती है किसकी वजह से होती है? हार्डनेस इज ड्यू टू एक केमिकल होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। तो बोन की हार्डनेस हाइड्रोक्सी एपेटाइट की वजह से होगी। इसमें बहुत सारे लिविंग सेल्स होंगे बोन्स में। इट हैज नंबर ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। तो ये चीज आप याद रखोगे। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स क्या है? हमारे सेल्स हैं बोन्स में जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाउ इसकी जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी उसे हम कहेंगे लैक्यूना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज है आपकी सेल्स की। कौन से सेल्स बोन्स में होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। देखो सपोज
सपोज करो कि ये एक लॉन्ग बोन है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसके बीच में तो सबसे पहले बोन मैरो होगा, ये क्या हो जाएगा आपका बोन मैरो। और पतली पतली इस तरीके से बहुत सारी नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो क्या होंगे हमारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होंगे और नर्व फाइबर्स होंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेबेसियन कैनल। अगर आप सपोज आपने यहाँ से इसको कट किया एंड इसका हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का कुछ दिखाई देगा ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें छोटे छोटे आपको ये सारे हेबर्सन कैनल्स दिखेंगे एंड ये जो सबसे ऊपर वाली लेयरिंग होती है इसे बोलते हैं पेरियोस्टियम, और ये जो अंदर वाला होता है इसे बोलते हैं एंडोस्टियम। और ये जो छोटे छोटे आपको ब्लड वेसल्स टाइप दिखेंगे इस तरीके से, ये लंबे लंबे होंगे है ना, क्रॉस सेक्शन में आपको इस तरीके से दिखेंगे छोटे छोटे, ये सारे आपके क्या हैं हेबर्सन कैनल, ठीक है। और अगर आप इसका भी एक छोटा सा पार्ट सपोज इतना आपने कट करके देखा तो आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखा रही हूँ इसका। जो मैंने बताया इसमें जो मैट्रिक्स होती है, हाँ, वो भी कैसी होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है ना। तो जो भी आपको मैट्रिक्स दिखेंगी वो सारे सर्कुलर फॉर्म में दिखेंगी, जो भी सेल्स दिखेंगे वो सारे सर्कुलर फॉर्म में दिखेंगे। ये क्या है हमारा, ये हेबर्सन कैनाल है जो छोटा सा आपने देखा था, ठीक है। वो सारे आपको इस तरीके से जो ब्लड वेसल्स होंगे ये सारे इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में दिखेंगे। सारे इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में अरेंज रहेंगे। ये वाला है मेरा, ये जो हेबर्सन कैनाल होता है इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, ब्लड की सप्लाई होगी है ना, इंफॉर्मेशन की सप्लाई होगी। एंड जो आपके स्पेस होंगे, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो मैंने लिखाया ऊपर उसे बोलते हैं लैक्यूना। इन्हीं लैक्यूना के अंदर आपके सेल्स होंगे, बोन सेल्स, जिन्हें मैंने ऑस्टियोसाइट्स बोला। तो लैक्यूना विल कंटेन ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आयुष शैली क्लियर है, समझ में आ रहा है Yes, सभी ma'am. को? ओके, लैक्यूना क्या होता है, लैक्यूना का मतलब है एक कैविटी, एक स्पेस, ठीक है। एक स्पेस है जिसके अंदर सेल मौजूद है, उस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, लैक्यूना कह रहे हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Bone cells are हार्ड मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स हार्ड है ना, इसलिए आपको एक ऐसा कॉन्सेंट्रेट सर्कल टाइप दिखाई दे रही है, ठीक है। किसकी बनी होंगी इसकी मैट्रिक्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की, है ना। तभी कहते हैं हड्डियों को मजबूत रखना है तो हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस रिच फूड खाने होंगे, ठीक है। ये नोट डाउन किया आप लोगों ने?
यस मैम। मैम लास्ट पॉइंट फिर से दिखाइएगा। हाँ 2 मिनट आप लोग ये इससे नोट डाउन कर लो। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, अभी आती हूँ, ठीक है। हेलो। हाँ Yes, लास्ट ma'am. पॉइंट में ये है कि जो आपका बोन सेल्स है वो एक हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड है। क्लियर है? हार्ड मैट्रिक्स आपकी किस चीज से बनी हुई है? हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई है ना। और हार्ड मैट्रिक्स के अंदर ही जो आप जितने सेल्स देख पा रहे हो, जितने फाइब्रस देख पा रहे हो, वो सारी चीजें उसमें एम्बेडेड है। क्लियर है? ये जो हैवर्सन कैनल है वो क्या है? जो आपकी ब्लड वेसल्स गई हुई है, जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है ना, नर्व फाइबर्स गई हुई है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन कैरी आउट होता है, वो सारी चीजें हमारे जो लॉन्ग लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे कि आपके पैरों में हो गया अल्ना होता है, जैसे है ना रेडियस होता है, अल्ना होता है, सारे हमारे जो हैंड्स में कितने लंबे लंबे बोन्स हैं, तो इन बोन्स के थ्रू भी तो नर्व फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स जाएंगे ना, तभी तो उनको भी न्यूट्रिशन मिलेगा, उन बोन्स को भी। क्लियर है? तो वो जो फाइबर्स जा रहे हैं उन सबको हम क्या कह रहे हैं? उन सबको हम हैवर्सियन कैनल बोल रहे हैं। क्लियर है? वो सारी आपको मैंने अभी जैसे आपको ये बताया, आप इस डायग्राम से देखोगे तो सपोज ये आपका एक लॉन्ग बोन है ना, ये आपका इस तरीके का दिख रहा है, बीच में आपकी क्या प्रेजेंट है? बोन मैरो प्रेजेंट है, और ये जो साइड साइड में मैंने दिखाया ये सारे क्या है? आपके हैवर्सियन कैनल है, जो कि हमारे क्या है? ब्लड वेसल्स है, नर्व फाइबर्स है। ठीक है? इसका एक आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। अगर हम किसी चीज को काटेंगे तो वो हमें सिलेंड्रिकल टाइप अगर ऐसा है तो हमें इस तरीके का दिखेगा ना, अगर हम इसे कट करेंगे तो। ठीक है? तो इसका जो फर्स्ट अपर लेयर है इसे हम क्या कह रहे हैं? पेरियोस्टियम। जो बीच वाली है उसे हम कह रहे हैं एंडोस्टियम, है ना। और जो ये छोटे छोटे आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ये सारे ब्लड वेसल्स, जिसे हम कह रहे हैं हैवर्सियन कैनल। और उसका भी एक आप अगर ट्रांसवर्स सेक्शन दिखोगे तो आपको एग्जैक्टली इस तरीके का दिखेगा। क्लियर है? ये आपका यस मैम। बोन था। अब कार्टिलेज कैसा होता है? कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो सेल्स और मैट्रिक्स से मिलकर बना होगा। ठीक है? जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, सेल प्लस मैट्रिक्स, इन दो चीजों से मिलकर बना है। एंड फाइबर्स भी हैं। बट देखो, सेल्स जैसे कि सेल्स कौन से हो जाएंगे कार्टिलेज टिश्यू में? बोन्स में हमारा था ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है? इसमें होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है? ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है ना, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेम ही है। क्योंकि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है वही जब मैच्योर होता है बाद में, तब वो कॉन्ड्रोसाइट्स बना देते हैं। और जैसे कि आपने ऑस्टियोब्लास्ट देखा, वो भी जब मैच्योर होगा तब वो ऑस्ट्रोसाइट्स बनाएगा। तो कहीं कहीं पे ये दोनों चीजें सेम ही लिखी रहेंगी। ठीक है? बट फर्क क्या है कि ये इमेच्योर है एंड ये मैच्योर सेल्स होते हैं। मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा आपका? कार्टिलेज है तो कार्टिलेज कैसा होगा? सॉफ्ट होता है, तो रबरी हो जाएंगे, रबर टाइप इसके मैट्रिक्स होंगे। ठीक है? फाइबर्स प्रेजेंट होंगे इनमें एंड कॉन्ड्रियोन सल्फेट प्रेजेंट होगा।
इसका डायग्राम देखो, इस तरीके से बना रही हूँ। इसकी अपर लेयर है, अपर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, अपर लेयर के जस्ट नीचे सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। ये सेल्स कौन से हो जाएंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, है ना। ठीक है, ये हमारे कार्टिलेज के सेल्स है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या होगा कि ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, धीरे धीरे ये सारे सेल्स ही मैच्योर होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सेल सपोज एक मैच्योर हुआ तो नीचे ऐसे आता जाएगा, जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा ये मूव करता जाएगा इस साइड की ओर, है ना। सपोज ये आपका इतना पोर्शन मैंने टिश्यू का लिया हुआ है, तो जैसे जैसे ये सारे सेल्स मैच्योर होते जाएंगे ये नीचे मूव करते जाएंगे। ये सिंगल भी रह सकते हैं, इस तरीके से डबल अरेंजमेंट में भी रह सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इनकी पूरी मैट्रिक्स फिल्ड होगी यहाँ पे, इस तरीके से पूरी मैट्रिक्स फिल्ड होगी। और ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स हैं धीरे धीरे मैच्योर होकर नीचे आते जाएंगे इस तरीके से, और ये बनने के बाद इन्हें हम क्या बोलेंगे, मैच्योर होने के बाद कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर है। और ये एक इस तरीके से एक स्पेस में रहेंगे, इनके चारों तरफ क्या होगा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, स्पेस होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे थे हम, लकूना। बोन के किसी, लैक्यूना, है ना, लैक्यूना बोलेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये पर्टिकुलरली किसका है, ये है हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको लिखा देती हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट नॉलेज के लिए बस लिखवा रही हूँ कि 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। पहला होता है हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज में क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आपको सेल्स बताया और मैट्रिक्स बताया, ठीक है। इनके अंदर कोई फाइबर्स नहीं बताया मैंने, तो इनके अंदर ये क्या होते हैं, ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट होते हैं, एंड कोई फाइबर भी नहीं होता है इनके अंदर, नो फाइबर। सेकेंड होता है फाइब्रोकार्टिलेज। ठीक है, ये कैसे होंगे, ये वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होंगे, इनके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। थर्ड टाइप होता है इलास्टिन कार्टिलेज। ये कैसा होगा, ये काफी फ्लेक्सिबल होगा एंड इलास्टिक लाइक होगा। क्लियर है। तो अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि इसकी जो ग्रोथ हो रही है, कार्टिलेज की ग्रोथ कैसी हो रही है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रही है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं सेल्स, जब ग्रोथ हो जा रहे हैं तो यूनिडायरेक्शनल। और जो बोन्स थे हमारे वो कैसे थे, वो बाई डायरेक्शनल थे। ठीक है, उनमें दोनों तरफ से ग्रोथ हो रही थी, बट ये कैसे, ये यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है इनकी। इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है, बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स थे बट कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, एंड कोई नर्व्स भी नहीं होता है। तो डिफरेंस देख पा रहे हो आप क्या है, कोई ब्लड वेसल नहीं, कोई नर्व्स नहीं। तो सेल्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा न्यूट्रिशन, जब नर्व्स नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, तो
न्यूट्रिशन, गैसेस, इन लोग को डिफ्यूजन के थ्रू मिलेगा। ठीक है, इसका लोकेशन देख लेते हैं, कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। ट्रैकिया में बताया था, ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप होती है ना, जिसके थ्रू एयर अंदर आता है। नोज में होगा, एयर पिन्ना में होगा। ठीक है, ये हमारा कार्टिलेज फिनिश हो गया। यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। ओके, अच्छा तो आप बोन और कार्टिलेज में फटाफट मुझे डिफरेंसेस बता सकते हो, क्या क्या होता है? क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने बोन एंड कार्टिलेज में? जल्दी जल्दी बता दो, क्या क्या डिफरेंसेस पढ़े हमने। बोन जो होता है वो स्ट्रांग होता है ना, एज कंपेयर टू कार्टिलेज। एंड कैसा होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, आप बोन को मूव नहीं कर सकते। कार्टिलेज हमारा कैसा होता है, सेमी रिजिड होता है, और कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना। कार्टिलेज जो होता है मूव कर सकते हो, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो बोन की जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होते हैं, हमारे कैल्शियम होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, बट कार्टिलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। थर्ड चीज क्या होती है हमारी, बोन्स में, लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होते हैं, हैवर्जिन कैनल्स होते हैं, हमने देखा, जो जिसमें नर्व्स होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। बट ऐसा कार्टिलेज में नहीं होता। कार्टिलेज में कोई नर्व्स नहीं होता, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, है ना। ठीक है, ओके मैम। और एक चीज और होती है कि जो लेक्यूना होता है हमारा बोन के अंदर, जो लेक्यूना होता है उसमें एक लेक्यूना में सिर्फ एक ही ऑस्टियोसिस्ट होते हैं, मतलब एक लेक्यूना में एक ही सेल होगा। बट इसमें क्या होता है, कार्टिलेज में एक लेक्यूना में हमने देखा कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, है ना। तो 2 से 3 कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। जो सेल होता है, जो बोन का सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, और जो कार्टिलेज का सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। क्लियर है? तो यहाँ तक अभी तक आप लोग को क्लियर है ना। आज हम लोगों ने इतने कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू बचा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसमें हमें ब्लड एंड प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। इसके ब्लड एंड प्लाज्मा के बारे में आप लोग बहुत सारी चीजें जानते भी होंगे, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में देख लेंगे, है ना। आप लोग इसे थोड़ा पढ़ कर आना, ठीक है, ब्लड और प्लाज्मा क्या होते हैं। और अगर आपको इससे कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछना, ठीक है। ओके मैम। अभी तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ पे भी कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, ठीक है फिर, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।